we will discuss about the question of periodic classification of element. Questions of periodic classification of element. First question is, which of the following statement is not a correct statement about the trend when going from left to right across the periods of periodic. First option is the elements become less metallic in nature. Second option is the number of valence electron increases the atom. Third option is the atoms lose their electrons more easily. And the D option is the oxide become more acidic. So the question is, which of the following statement is not a correct statement about the trends when going from left to right across the periods of periodic table? And the first option is the element become less metallic in nature. तो हमें पता है कि जब भी हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर उनका जो होता है वो कम होता जाता है, बिकॉज वी नो इट वेरी वेल कि जो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट ए एंड सेकंड ए, फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप जो होता है वो होता है मेटल्स का. यानी कि अगर हम फर्स्ट ए ग्रुप की बात करें देन इट इज लिथियम, सोडियम and second A group is तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, व्हेन वी गोइंग इन पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट, तो जो मेटेलिक करेक्टर है वो कम होता जाता है. मेटेलिक करेक्टर इज व्हाट? मेटेलिक करेक्टर का मतलब होता है जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, उसकी उतनी ही ज्यादा मेटेलिक करेक्टर की उसके उतनी ज्यादा मेटेलिक करेक्ट उसके उतने ही ज्यादा मेटेलिक करेक्टर होते हैं. तो अगर हम बात करते हैं एक पीरियड की, तो पीरियड में हम जैसे ही लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हमें पता है कि यहाँ पर जो शेल होता है शेल एक ही रहता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाते हैं. इट मीन्स वी कैन से दैट कि नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि उनका जो चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज है, वो रेगुलर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है. और जब न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो बढ़ता है तो इट मीन्स जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है. तो न्यूक्लियस आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको अट्रैक्शन करने की पावर उसकी इंक्रीज हो जाती है. और इसी अट्रैक्शन पावर की इंक्रीज की वजह से इसका जो मेटेलिक करेक्टर हो जाता है वो कम हो जाता है. यानी कि अट्रैक्शन पावर आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पर इतना ज्यादा होता है कि वो इजीली रिमूव नहीं हो सकता. जब वो इजीली रिमूव नहीं हो सकता तो इट्स नॉट पॉसिबल कि वो मेटेलिक करेक्टर शो कर सके, बिकॉज मेटेलिक करेक्टर इज व्हाट? इसका मतलब होता है कि जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके. तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है द एलिमेंट बिकम लेस मेटेलिक इन नेचर, देन इट्स ट्रू. नाउ सेकंड ऑप्शन इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस. जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड ऑप्शन इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस. इट इज ऑल्सो राइट, बिकॉज जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर
लेफ्ट टू राइट जाने पर हमें पता है कि इनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जाते हैं। जैसे कि अगर हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, फोर्थ पीरियड का, फोर्थ पीरियड पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस एक्सेट्रा। तो अगर हम फोर्थ पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ पीरियड में क्या होता है कि जैसे हम पोटेशियम के बाद कैल्शियम में जाते हैं तो शेल तो उनका वही रहता है, बट इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब है कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 19, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड सो। तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो एक पीरियड में जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाते हैं, बट उसमें नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं होता है। तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसी शेल में एंटर करता है, और उसी शेल में एंटर करता है, इट मीन्स जो इसका सेकंड स्टेटमेंट है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, इट्स राइट। नाउ इट्स सी ऑप्शन इज द atom lose their electrons more easily. थर्ड ऑप्शन कैन बी एक्सप्लेन। जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो क्या होता है कि अट्रैक्शन पावर इंक्रीज होती है। अट्रैक्शन पावर क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, यानी कि इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इसके आउटरमोस्ट शेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन हो रहा है वो भी बढ़ रहा है। तो अगर हम जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको रिमूव कर पाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इसका जो थर्ड जो स्टेटमेंट है, द एटम्स लूज दियर electrons more easily, it's not a correct. So our answer is C. And if we talk about its D statement is, or we can say that its fourth statement is, the oxides become more acidic. अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं या नहीं। तो अगर हम सिंपल बात करते हैं, Na2O, MgO, L2O3, SiO2, P2O5 and Cl2O7। तो अगर हम Na2O की बात करते हैं तो Na2O is strongly basic. MgO is basic in nature and L2O3 is amphoteric. SiO2 and P2O5 it's weakly acidic, and Cl2O7 is strongly acidic. So its fourth statement, the oxides become more acidic, is also correct. So its answer is C, the atoms lose their electrons more easily. It's not a correct statement. Now the next question is, which element has two shells, both of which are completely filled with electrons? Which element has two shells, both of which are completely filled with electron? हमें पता है कि इसके पास जो एलिमेंट है, एलिमेंट के पास टू शेल है, दैट इज K एंड L शेल, एंड बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन। और जो दोनों के दोनों हैं वो कंप्लीटली फिल्ड है इलेक्ट्रॉन से। तो हमें पता है कि जो K शेल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, उस K शेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। और अगर हम बात करें L शेल की तो L शेल में हो सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि हमें एक फॉर्मूला पता है, 2n स्क्वायर फॉर K शेल, n की वैल्यू होगी 1, और इसके लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन K शेल विल बी 2. But if we talk about L, then for L shell the value of n is 2. So the maximum electron in L shell will be 2
into 2 square, that is 8 electrons. तो हमें वो वाला एलिमेंट फाइंड आउट करना है जिसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 10, and we know that neon has total 10 electron in its shell. So here our answer will be neon. क्योंकि नियोन के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट. नाउ सेकंड इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. 282. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है 282. तो वो एलिमेंट कौन सा होगा? हमें पता है कि टोटल इलेक्ट्रॉन है 2 प्लस 8 प्लस 2. इट मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन इज 12 इलेक्ट्रॉन. और हमें ये फाइंड आउट करना है कि 12 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं. तो 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैग्नीशियम में. सो इट्स आंसर विल बी मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 282. नाउ सी a total of 3 shells with 4 electrons in its valence shell. A total of 3 shells with 4 electron in its valence shell. We know कि ये जो एलिमेंट है उस एलिमेंट्स के पास 4 शेल है, दैट इज K, L, M and N. अब इसमें बोला है a total of 3 shells with 4 electrons in its valence shell, यानी कि जो इसका वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल इज N. जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो उसका वैलेंस सेल होता है और इस वैलेंस सेल में प्रेजेंट है 4 इलेक्ट्रॉन. इस वैलेंस शेल में प्रेजेंट है 4 इलेक्ट्रॉन. तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो हमारे पास एटम है, ये जो एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है. तो ये कौन सा एलिमेंट होना चाहिए. K में प्रेजेंट होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 3 शेल है इसके पास, 3 शेल K, L, M. फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो हो सकते हैं 2. सेकंड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 8. और अगर हम बात करते हैं थर्ड शेल की, तो थर्ड शेल में इसमें बता रखा है कि इसका वैलेंस सेल है थर्ड सेल और इस थर्ड शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन है 4. सो वी हैव टू फाइंड आउट द एलिमेंट. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 14 और 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं सिलिकॉन के पास. सो इट्स आंसर विल बी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टोटल ऑफ 2 शेल with 3 electrons in its valence shell. A total of 2 shell with 3 electrons in its valence shell. Total है 2 shell, that is K and L shell with 3 electrons in its valence shell. इसका valence shell है L और L में है 3 electrons और K में है 2 electrons. तो total number of electron will be 5 और हमें पता है कि 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन में. सो इट्स आंसर विल बी नाइट्रोजन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट सेकंड शेल एज इन इट फर्स्ट शेल. Twice as many electrons in its second shell as in its first shell. अब हमें पता है कि फर्स्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट शेल मीन्स K शेल एंड सेकंड शेल इज L शेल. तो ये क्वेश्चन है कि इसके फर्स्ट जो सेकंड शेल है, सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो फर्स्ट शेल का ट्वाइस होना चाहिए. हमें पता है कि फर्स्ट शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो हो सकते हैं 2. तो L में इसका ट्वाइस होना चाहिए. इट मीन्स L में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 4. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 2 plus 4, इट मीन्स 6. सो द एलिमेंट विल बी कार्बन. इट्स आंसर इज कार्बन. An atom has 4 electrons in its valence shell. Total number of electrons in its valence shell is 2 plus 4, it means 6. So the element will be carbon. Its answer is carbon. And atoms has 4 electrons in its valence shell. Total number of electrons in its valence shell is 2 plus 4, it means 6. So the element will be carbon.
electronic configuration 287. First question is, what is the atomic number of this element? And the second question is, to which of the following element would it be chemically similar? First is nitrogen, whose atomic number is 7, fluorine, phosphorus, and argon. An atom has electronic configuration 2 at 7. एटम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 at 7. What is the atomic number of this element? So our first question is कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 287. ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये किस एटम का है? एंड व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट? सो अगर हमें एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है तो हमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो दे रखे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स का अगर हम टोटल कर देते हैं तो टोटल करने पर हमें पता हो जाएगा कि ये इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम. तो इसका जो इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा 2 प्लस 8 प्लस 7, दैट इज 17. इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज इसके पास प्रोटॉन भी होंगे 17. इट मीन्स इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 17. द एटॉमिक नंबर will be 17. Now the next question is, to which of the following elements would it be chemically similar? अब हमें केमिकली सिमिलर पता होने के लिए ये चीज पता होनी चाहिए कि किसके आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. तो अगर हम बात करते हैं क्लोरीन, अगर हम एटॉमिक नंबर 17 की बात करते हैं, अब हमें पता चल गया कि ये जो एटम है, एटम विल बी क्लोरीन, क्योंकि एटॉमिक नंबर 17 होता है क्लोरीन का. तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमें जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है, यानी कि कौन सा एलिमेंट है जो कि क्लोरीन के जैसी केमिकल रिएक्टिविटी शो करता है. तो अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें फर्स्ट इज नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखते हैं तो ये होगा 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p3. फ्लोरीन की अगर हम बात करते हैं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, दैट इज 1s2 2s2 2p5. फॉस्फोरस की अगर हम बात करते हैं तो फॉस्फोरस के लिए 15, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p1. And for organ it is 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p6. तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच कर रहा है. अगर हम क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. इट मीन्स इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns2 np5. तो अगर इसका ns2 np5 है तो अगर हम देखते हैं फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी क्या है, ns2 np5 है. तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा फ्लोरीन, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच कर रहे हैं. सो आवर आंसर विल बी फ्लोरीन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एलिमेंट X form a chloride with the formula XCl2, which is a solid with a high melting point. X would most likely be in the same group of the periodic table as first option is sodium, second is magnesium, third option is aluminium, and fourth is silicon. So our question is, element X forms a chloride with the formula XCl2, which is a solid with a high melting point. X would
must likely be the same group of the periodic table as sodium, magnesium, aluminum and silicon. तो हमारे पास कोई एलिमेंट है X और X क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके फॉर्मेशन कर रहा है XCl2 का। XCl2 का फॉर्मेशन कौन कर सकता है? क्योंकि हमें पता है कि क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। और अगर हम बात करते हैं X, यानी कि अगर हम X कंसीडर करते हैं सोडियम को, तो सोडियम +1, सोडियम की जो ऑक्सीडाइज स्टेट होती है वो होती है +1। तो इसका जो सोडियम क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करेगा या सोडियम फैमिली क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करेगी तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो होगा XCl। बट अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम के लिए होती है +2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2 और क्लोरीन की होती है -1। तो अगर हम बात करते हैं Mg +2 एंड Cl -1, और जब हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए इस तरीके से हम लिखते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्लोरीन के नीचे और क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैग्नीशियम के नीचे, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होगा MgCl2। और अगर हम मैग्नीशियम फैमिली की बात करते हैं तो सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, यानी कि जो मैग्नीशियम फैमिली जो होगी दे हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म XCl2, सो इट्स आंसर विल बी सेकंड।